नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की मैं बड़ी खबर पर ले चलता हूं। एक तरफ जो सीजीआई का एक फैसला आया है नीट पेपर लीकेज के मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज सदन में राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया कि आखिर नीट के एग्ज़ाम के जो पेपर लीक होते हैं, आउट होते हैं, तो इस पर सरकार अब तक क्या कदम उठा रही है और क्या इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी चीज़ को लेकर के जो पूरी सदन में बवाल जो मचा, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा होता रहा, मगर जवाब नहीं दे सके प्रधानमंत्री, चुप्पी साधे रह गए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जो है एग्ज़ाम रद्द नहीं हो रही है, जो हो चुके हैं रिजल्ट उसके आधार पर उनका एडमिशन वगैरह जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। सवाल है कि भाई अगर पेपर लीक होता है तो इसका जवाब कौन देगा, आखिर कौन है इसके पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसी सवाल पर जो है बहस छिड़ी और बहस छिड़ने के बाद जो है हालांकि 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया और डिस्कस नहीं हो पाई, आगे की जो बातें हैं वो सामने नहीं आ पाया कि आखिर क्या करना था। ऐसे में जो कांग्रेस की तरफ से जो पड़ाड़ की गई है, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे छात्र हैं जो नीट की तैयारी करने के बाद भी अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो निरस्त हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं होती है कि मैं कुछ कर सकूंगा या मैं कुछ कर पाता। मगर नीट के पेपर लीक के मामले में जो भी ये चीज़ें सामने आई है, ये बहुत नीट के पेपर को लेकर जो बवाल चला सदन में, जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जब बोलने लगे तो उसी चीज़ को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया है ये बड़ा ही दिलचस्प है। और यहीं से सवाल उठता है कि जब मामला नीट पेपर लीक कितने बड़े स्तर पर हुआ है, सीजीआई ने इन सवालों में मची खलबली। सीजीआई इस चीज़ पर नीट से क्या है पूरा जो प्रक्रिया है, जो पेपर लीक जो लगातार हो रहा है, ये विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है। और बहुत बड़ी इस मामले में जांच भी हुई, सीबीआई गठन भी की गई, सीबीआई के द्वारा जांच में कई चीज़ें सामने आई है। और जो लोग सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से ही जुड़ा हुआ क्यों है, यहाँ से ही प्रश्न चिन्ह या सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे चीज़ें जब होती है तो उसके पर्दे के पीछे की जो कहानियां सामने आने लगती है तब समझ में आता है कि इसके पीछे किन के हाथ होते हैं और कौन ये चीज़ करवा रहा है। अब बताइए, जो सीबीआई जांच हुई उसके बाद बिहार से जो बड़ी राज खुल के आई, वो कहीं ना कहीं जो वो व्यक्ति, वो इंसान जो है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के तस्वीरों के साथ दिखे कई जगह। अब समझ सकते हैं कि ये आम आदमी कोई समझ सकता है कि कोई शायद आम आदमी कर रहा हो या कोई शिक्षक के द्वारा करवाया जा रहा हो, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, सवाल बहुत सारे हैं। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार सदन में तो वहीं जो है पूर्व सीएम और सांसद अखिलेश यादव ने उन्होंने भी सदन में घेर लिया और शिक्षा मंत्री से पूछ लिया कि जब तक मंत्री रहेंगे धर्मेंद्र यादव तब तक ऐसी मामले जो है ऐसे होते रहेंगे। और इस मामले पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए इन मामले पे 2010 में क्या हुआ था, वहीं शिक्षा मंत्री ने इस मामले का स्पष्ट जवाब देने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने सदन में उठकर कहा कि इनके अलावा सब दोषी हैं। इस सीधा यानी शिक्षा मंत्री के अलावा जितने सारे बीजेपी के मंत्री हैं वो सारे मंत्रियों को सदन में राहुल गांधी खुलकर सुना दिया। अब सवाल है हाल ही में कल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मल्लिकार्जुन खड़गे ने की कि आखिर बीजेपी जब से सत्ता में आई है रेल हादसे भी हो रहे हैं, आखिर क्या वजह रही है या उनकी मैनेजमेंट जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री की जो है संतुलन वो ठीक ठाक नहीं है, शायद इसी वजह से सुचारू रूप से चीज़ें नहीं चल पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मेरा नहीं कहना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था। उसके बाद जो है फिर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे थे, तो वहीं सत्ताधारी के कई दिग्गजों ने इन पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ बातें आई है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं आपको। खबर निकल के सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने लिखित में जवाब दे दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष में भी घमासान तेज है। ऐसे में नीतीश कुमार का मन मोटा चल रहा था। केंद्र की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ज़्यादातर जो है चीज़ों पर उनका जो डिमांड था वो बिल्कुल नहीं बन सका बात। अब जो है
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है और इसमें केंद्र सरकार ने लिखित में जवाब दे चुके हैं। अब सवाल है कि क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार केंद्र की गिर सकती है या फिर बिहार विधानसभा के बाद सरकार रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सबसे बड़ा बेस पॉइंट है। इस पर आप भी आकलन लगा सकते हैं कि आखिर हो क्या सकता है। केंद्र में सरकार ने ये जवाब दे दिया है, लिखित में जवाब दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष जो अटकलें लगा रही थी कि शायद जो विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता है और विशेष पैकेज बिहार को मिलेंगे जहाँ से विकास के मामले पर ज़्यादा डेवलपमेंट में फोकस करेगा, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या फिर नगर क्षेत्र में हो, कुछ स्पेशल हो सकता था। ये सारी चीज़ें सामने आई है। अब विपक्ष की तरफ से भी लगातार आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ कि भाजपा केंद्र की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार को स्पेशल चीज़ें दी जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके कारण जो है ये स्पष्ट हो चुकी है। अब देखना अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि अब ये सरकार कितनी देर चल पाती है और कितनी अपनी जगह बनाकर रह पाती है केंद्र की सरकार, और क्या मोदी के नाम पर जो सरकार चल रही है क्या ये सचमुच ये सरकार 5 साल रहेगी केंद्र में या फिर उससे पहले खिसकने की अब संभावना ज़्यादा तेज हो चुकी है। जो अटकलें लगाई जा रही थी वो स्पष्ट हो गया है कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के नीतीश कुमार का जो एक पहल था वो कहीं ना कहीं अब फेल दिख रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले चुनाव के बाद जो स्पीकर की चुनाव होना था उसमें डिमांड रखा था कि मेरे तरफ से स्पीकर रहेगा, मगर उस पर भी नहीं हुआ और कई मंत्रियों का भी डिमांड किया था उन्होंने कि इन सीटों पर मुझे मंत्री चाहिए, उस पर भी जो है इनको इग्नोर कर दिया गया। और विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज को लेकर जो बात थी सामने, जो लोगों ने बहुत सारी जो चीज़ें थी, लोग समझ रहे थे कि शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज वगैरह मिल जाए। अब वो चीज़ भी अब क्लियर हो चुका है, आपके बीच आ चुका है। सीधा केंद्र सरकार ने लिखित में क्लियर कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ से अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब सरकारें क्या कुछ कर रही है और कितना बड़ा फेर बदल हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा खबर है। चलिए मैं अगली खबर की ओर बता देता हूं आपको कि यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो फल की दुकानों में ढाबे पे नेम प्लेट लगाने को लेकर कांवड़ यात्रा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार के लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, तो वहीं लगातार अब सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दी गई थी कि सभी दुकानदार अपने अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाएंगे और क्या है नहीं वो टोटल डिटेल्स देने की मांग की गई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया कि आप किसी भी दुकानदार से आप नहीं ले सकते हैं उसका डिटेल्स। अब ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा झटका लगा है ये उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या इस फैसले से पूरे देश में वहाँ मची हुई है और सुप्रीम कोर्ट के लोग सराहनीय कर रहे हैं और लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आम जनता के लिए बेहद एक खुशी और लाभदायक साबित होता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों के आरएसएस गतिविधियों के भाग लेने की प्रतिबंधित हटाने के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही है। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के जो लोग गतिविधियों पर भाग ले रहे हैं, पदाधिकारियों के पद पर बैठे हुए हैं, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है और इस बात को लेकर अब सियासत में हलचल मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जैसा इस पर एक नज़र डालते हैं और फिर बताते हैं आपको क्या है पूरा माजरा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो डाइवर्सिटी को नहीं मानते हैं, जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा किसी भी तरह के मुद्दे बना करके देश में जो विकास के जो मेन मुद्दे हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उस पर काम नहीं हो करके इस तरह के जो एजेंडे चल रहे हैं। यहाँ से ही सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष इस बार केंद्र की भाजपा सरकार को मजबूर किस तरह से कर रखी है। एक तरफ बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, मन मोटा चल रहा है नीतीश कुमार का, अब विपक्ष भी लगातार प्रहार कर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये सरकार जो है कितने लंबे समय तक चला पाती है और केंद्र में जो चीज़ें पिछले कार्यकाल में जो चीज़ें अनाप शनाप तरीके से बिल लाया गया, जो भी चीज़ें की गई, वो अब उस तरह से धराशायी नहीं कर पा रही है। अब कहीं ना कहीं जो है एक प्रतिबंधित होकर रह गया बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ती दिख रही है।
हमारे वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। फिर होती है अगली नई ऐसी ताज़ी खबरों के साथ मुलाकात। धन्यवाद। हमारे वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल कायम कर सकें। धन्यवाद।